केरा अगर जम जाए तो शदीद सर के दर्द का बाइस बनता है। एक चुटकी आंबा हल्दी जो है ना वो लेना शुरू कर दें, पूरी सर्दी आप इससे बचे रहेंगे। एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक पाव आपने चने ले लिए हैं, एक पाव आपने धागे वाली मिश्री ले ली, एक छटाक काली मिर्च, 2 चम्मच देसी घी डाल के आपने एक साइड तवे पे डाल दिया, अभी इसमें स्टीम निकली, दूसरी साइड देखें ये है कच्ची। गला हो या सांस की नाली हो, जब वहाँ बार बार रेशा, केरा या बलगम जमा होने लगे तो ये सिर्फ एक मौसमी तकलीफ नहीं रहती बल्कि एक मुस्तकिल मसला बन जाता है। और अक्सर अफराद को गले में कुछ हम देखते हैं कि अटका रहने का एहसास होता है, बार बार गला साफ करने की आदत होती है, सीने में बोझलपन और सांस लेने में दुश्वारी का सामना रहता है। और ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में, और ख़ास तौर पर आज मैं इस हालत में प्रोग्राम भी कर रही हूँ। बस ये सेगमेंट फिर आपके लिए ही है और आप जैसे जितने भी लोग इससे लड़ रहे हैं इस वक्त। तो जनाब आज हम बात करेंगे केरा, बलगम और सांस की बंदिश के इस पूरे मसले के हवाले से कि इसकी वजूहात क्या हैं, अलामात क्या होती हैं और इसका कुदरती महफूज और देर पा इलाज किस तरह सकता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ हर्बलिस्ट नईमा आपा। नईमा आपा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू। सबसे पहले तो देख लें मसाइल क्या है और फिर अब हमें बता भी दें, पहले वजूहात को डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता किस तरह से है और ये केरा ये क्यों गिरता रहता है, फिर हम इलाज की भी बात करते हैं। ये मौसम की खराबी, मौसम की वजह से हम जैसे जिस तरह नज़ला, खांसी, जुकाम और इस मौसम में आके केरा गिरता रहता है, अंदरूनी एक रतूबत होती है ये, ठीक है। वैसे तो जिस्म की हिफाजत के लिए कि हिफाजती अल्लाह ताला ने एक इकदाम रखा हुआ है ये, लेकिन इसका जो ज्यादा होना वो मौसम की खराबी की वजह से, अचानक से गर्मी से निकल के आपने ठंडा पानी पी लेना, फिर ये सबब बनता है सर के दर्द की। और सर का जो दर्द होता है वो सबसे बड़ा दर्द होता है, ऐसे ही है ना। और बंदा महफिल में ना कहीं बात कर सकता है, गला अटकता रहता है। केरा सर के दर्द का बाइस बनता है। केरा अगर जम जाए तो शदीद सर के दर्द का बाइस बनता है। असल में केरा जो मैंने शुरू में बोला ना हिफाजती इकदाम के लिए है, वो ये है कि जितनी हवा में एक तो नमी को बरकरार रखता है, दूसरा ये है कि एक लाजमी जुज़्व है ये हमारा। अगर ये ना हो नमी अंदर तो फिर ये कि ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाए। तो दूसरी सूरत ये, इसके एक और ये होता है कि छींकों के जरिए सम टाइम जब हमारे अंदर ये गर्दो गुबार ज्यादा जमा हो जाता है छींकों की उसे या नोज, रनिंग नोज की उसकी वजह से ये है कि जिस्म के अंदर जो फाजिल चीजें जमा होती हैं उनको खारिज करता है, इसलिए इसको हिफाजती इकदाम के तौर पर या हिफाजती आप ये कहें कि अहम जुज़्व के तौर पर जाना जाता है। ये सर का दर्द का बाइस जो है वो क्यों बनता है कि जब रतूबत गाढ़ी हो जाए, ठीक है, निकल ना सके, और फिर वो प्रेशर आता है साइनस की जो हमारी नालियां है ना, जो नाक की हमारी नालियां, उसके ऊपर प्रेशर आता है। वो प्रेशर जब आता है तो फिर वो सर के दर्द का बाइस बनता है। और सर के दर्द का ऐसा बाइस बनता है कि बंदा कहता है मैं सर ना उठाऊं, सर ना उठाऊं, सर भारी, हर वक्त सर भारी रहता है। तो इससे बचना कोई मुश्किल नहीं है। आप ये चाहें कि जिस तरह मैं तो हर आपके प्लेटफॉर्म पे हर एक जगह पे मैंने बोला था कि अक्टूबर के आखिरी महीने से और नवंबर के पहले महीने से एक चीज का इस्तेमाल शुरू कर दे, वो है आंबा हल्दी। बार बार मैं बता के गई थी, एक चुटकी आंबा हल्दी जो है ना वो आप रात को कहवे में, पानी में, जो भी आप लेते, दूध में गोल्डन मिल्क बना लें उसका, ठीक है ना, वो लेना शुरू कर दें। तो ये है कि इंशाल्लाह आपको पूरी सर्दी आप इससे बचे रहेंगे। एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आंबा हल्दी है ना वो आयुर्वेदिक में सबसे बड़ा एंटीबायोटिक माना जाता है, सबसे बड़ा, हाँ जी, सबसे बड़ा एंटीबायोटिक जो आंबा हल्दी है आपकी ये है कि इन्फ्लेमेशन को खत्म करती है। दरअसल इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना, सोजिश आ जाती है जिसकी वजह से गड़बड़ होती है, कोई भी सिस्टम हमारा जब स्मूथ नहीं रहता तो फिर ही गड़बड़ होती है। तो ये स्वेलिंग हो जाती है, छींकें आती हैं, मौसम एकदम से जब हम ठंडी गर्म जगह से निकलते ठंडी जगह पे या ठंडा पानी पी लेते हैं अचानक से, या आप सर्दी में बैठे गर्म पानी पी लेते हैं, गर्मियों में भी होता है, ये जरूरी नहीं कि सर्दियों में ही होता है। इसलिए अपनी हिफाजत के लिए ना एंटीबायोटिक, ताकि आपको महंगी एंटीबायोटिक लेनी ना पड़े, कि सिर्फ आप ना एक चुटकी आंबा हल्दी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा आपा, ये तो हो गया ना कि मौसमी तब्दीली की वजह से होता है फॉर टाइम बीइंग, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ये मुसलसल रहता है और वो बहुत उनके लिए इलाज है, उनके लिए एक बहुत ही सस्ता, आसान और सेहतमंद इलाज है, ठीक है। ये अक्सर लोगों में मैंने देखा, अब तो मेरे पास खैर बहुत सारे लोगों की कॉल्स भी आती हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी आते हैं कि जिस तरह जिनका ये मसला है, उनको मैंने बहुत ही सादा आसान तरीन नुस्खा बताया, वो मैं आपके शो पे भी लेके आई हूँ। उसमें ये है, सबसे पहले तो आप ये देख लें कि ये है चने, भुने हुए चने, ये इसलिए मैं कम छिलका उतार के लेके आई ताकि सब देख लें इसको, ठीक है। ये चने हैं जिनके ऊपर थोड़ा बहुत छिलका लगा भी हुआ है, तो आपने ये ले लिए लेट से 1 पाव, ठीक है। 1 पाव ही आपने फिर ले लेनी है ये धागे वाली जो मिश्री होती है ना, इसमें धागा लगा होता है, ठीक है। ये वाली मिश्री जो है, ये देखें, ये वाली मिश्री,
अच्छा अच्छा अच्छा, सही। ठीक है। एक पाव आपने चने ले लिए हैं, ठीक है। एक पाव आपने धागे वाली मिश्री ले ली, या आप हस्बे जरूरत मीठा, लेकिन ये तर होती है इसलिए कहते हैं कि बराबर मिकदार में लेनी सही। चाहिए। अच्छा। ठीक है, ये खुश्की कर देता है। ठीक है। जो बार बार आपको देखा जब हवा जाती नाक में, नाक के अंदर, तो ऐसे लगता है बिल्कुल खुश्क हो गया, पूरी खुश्क हो गया, नाली ऐसे, खुश्क हो जी। गई है। तो ये एक कंप्लीट फार्मूला है, एक पूरा टोटका मैं आपको दे रही हूँ। एक पाव ये चने लेने जिनके ऊपर 50% से भी कम, थोड़ा 30% के ऊपर छिलका लगा हो, ठीक है। और एक पाव आपने धागे वाली मिश्री लेनी है, और साथ में आपने ये काली मिर्चें हैं। काली मिर्चें जो हैं आपने तकरीबन, अगर एक एक पाव आपने ये लिए हैं तो साथ में एक पाव आपने कोई भी ड्राई फ्रूट में, या तो आपका पिस्ता हो सकता है, ठीक है। या आप काजू ले सकते हैं, या आप बादाम ले सकते हैं, जो कि इजीली अवेलेबल है। 3 पाव चीजें होगी। 3 पाव के बाद आपने एक छटाक इसके अंदर ये काली मिर्चें हैं, काली मिर्च, ठीक है, काली मिर्चें, एक छटाक काली मिर्चें आपने डाल के ये एक पाउडर फॉर्म में बना के रख लेना। सही। ठीक हो गया। पाउडर फॉर्म में आपने बना के रख लेना। ये हमारे ही फैमिली में बहुत बनता है, बहुत, इसलिए हमने बहुत लोगों को बताया। तो आपने इसका पाउडर बना के रख लेना है, और साथ में अब ये करना है कि सुबह शाम ठीक है। एक चम्मच, एक चम्मच सुबह शाम। और हाँ, इसका ये होता है, अक्सर ये क्या होता है, क्योंकि बिल्कुल पाउडर बन चुका होता है, जैसे आप मुंह में लेंगे तो वो फौरन से आपके हलक में ही चिपकेगा, या आप ये कहें कि उड़ेगा रेत की तरह। तो उसके रेत को खत्म करने के लिए आपने जैसे बाउल में एक में पीस के सारी चीजें इकट्ठी कर ली हैं, तो उसके अंदर सिर्फ 2 चम्मच देसी घी डाल के पूरे को हाथ के साथ मिक्स कर लें। अच्छा। मिक्स करके, हाँ जी, उसको डब्बा बना के रख लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम। कोई दूध, चाय, पानी लेने की साथ में बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, चाहे अगर बहुत सीवियरनेस है तो आप गोल्डन मिल्क ले सकते हैं। ठीक है। गोल्डन मिल्क ले लें, वो भी नाइट में। तो मैं कहती हूँ कि आप ये देखेंगे कि जिसका इलाज बड़ी बड़ी दवाइयों ने नहीं किया, वो ये जो कहते हैं ना कि नेचर की तरफ आ जाओ, मेरा स्लोगन बैक टू नेचर है। इन नेचुरल चीजों में इन चीजों का इलाज है। ये फिर जो गले का रेशा है, नाक बंद रहना है, बलगम है, और बहुत सारे मसाइल होते हैं, उसके लिए कोई लगता है इलाज आपने रुमाल के अंदर छुपाया हुआ मुझे, ये कोई आज आप सीक्रेट है जो कि आगे चल के रिवील करेंगी आप? मैं रिवील करूंगी बिल्कुल। सर के दर्द को आज मैंने फोकस किया और अनोखा इलाज लेके आई हूँ। और इलाज जो है वो, अच्छा, जब अब हम इसको रिवील करते हैं, ये चीज क्या है, सर ही बनाया है पूरा पूरा सर बनाया। ये देखें, ये इसके अंदर मैं लपेट के लेके आई थी। दरअसल ये है कि हम बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है, जो हर दवाई से हमें बचाता है। और आज यकीन मानो टाइम बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी मैं यही, क्योंकि इस मौसम में लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, और ये मुफ्त का इलाज देके जा रही हूँ। इसमें फिर आपके कोई 4 आने लगेंगे, इसमें एक आना भी नहीं लगना है। ठीक है, ये है रोटी। सही, ठीक। रोटी पे जरा आप फोकस कर लेना, ठीक है। ये रोटी देखिए किस टाइप की है। अच्छा जी। ये मैं आटे पे बना के लेके, हाँ, हाथ लगा के देखो, गरम है रोटी, फील करके देखो। हाँ जी, गरम है, बिल्कुल। ये स्पेशल मैं लेके आई रोटी, देखिए एक साइड से आपको नजर आएगी, ये रोटी है पक्की हुई, ठीक हो गई। ठीक है। आपने एक साइड तवे पे डाल दिया, अभी इसमें स्टीम निकली। दूसरी साइड देखिए, ये है कच्ची। ठीक है। जिसके सर में जुकाम की वजह से दर्द है और वो दर्द जा ही नहीं रहा है, चाहे उसको शर्टिका की पेन है, ठीक हो गया। आपने करना ये है कि एक साइड की पक्की हुई रोटी, इसमें मैंने लिया है जितना आटा, मोटी रोटी बनानी, ठीक है, और उसमें तकरीबन जितना आपका आटा है उसमें उतना आपने नमक डालना है, ठीक हो गया। हाँ, ये मोटी सी एक रोटी बनाई है, एक साइड से बिल्कुल कच्ची है। इसको आप, जिस तरह मैंने दुपट्टा पहना हुआ है, ठीक है, कोई भी स्टॉलर लेके आपने ये करना है कि अपने सर के ऊपर रखना है। अच्छा। ये रोटी का साइज थोड़ा सा और बड़ा हो कि आपका सर इधर तक कवर हो जाए, ठीक है, इधर तक सर को कवर करके पूरी रोटी के साथ, और ऊपर स्टॉलर ले लें। ठीक है। सिर्फ 3 दिन कर लें, जो मर्जी आप इसका कहते हैं कंपटीशन कर ले महंगे इलाज से, और सिर्फ एक इस रोटी से इंशाल्लाह रोटी जीतेगी। और आपके सर के दर्द का वो इलाज है ये, कि जो अभी तक मुझे नहीं लगता किसी ने बताया, क्योंकि हमारा ये खानदानी, क्योंकि हमारी अम्मी के ये नज़ले का जो दर्द होता है ना, ये हमारे अक्सर लोगों के होता है। तो उधर ये देखा गया, ये प्रैक्टिस ये देखी गई। आते आते ही मैं बना के लेके आई, इसलिए कि मैं आज आप लोगों को ये दिखा सकूं। इसके अंदर ऐसी आपका क्या प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपके सर का दर्द जो है, जो बड़ा मुश्किल होता है, लोग इतनी मेडिसिन खा रहे, नहीं जा रहा होता। अगर वो मेडिसिन लेट से आप देखें ना, एक तो लेते हैं स्टीम, ठीक है, एक करते हैं गरारे। उसकी निस्बत अगर आप दवाई लेते, दवाई देर से आराम करेगी, स्टीम और जो गरारे हैं वो हमारी नालियों को खोल देते हैं ज्यादा जल्दी। इसके अंदर कुदरती जो वीट की जो प्रॉपर्टीज है, जो इसके अंदर प्रोटीन है, जो इसके अंदर इसकी तमाम तरगिजाइत, फिर नमक जो है वो टकोर करता है। अच्छा। ये जो टोटके होते हैं ना उजैर भाई, इसके अंदर
ये है कि ये पहली डोज होती है। ठीक है। ठीक। और जो तबीब जो है वो सबसे बड़ा आपके अंदर बैठा है, वो आपकी तबीयत है। जब आपकी तबीयत बेहतर होती है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जी। जो टोटके होते हैं उनका 99% क्योंकि इसे कुछ कुछ गर्म करके antibiotics रखना है या वैसे ही आप इसे रख सकते हैं? नहीं वैसे नहीं रखना। मैंने यही चूल्हे अर्ज से ना किया है उतार ना, के। कि आपने देखे ना एक साइड की रोटी आपने पका ली है, ठीक हो ठीक गया, है। दूसरी साइड की रोटी कच्ची, ये 3 दिन आपने ताजा करनी है, ठीक है। अच्छा। हाँ, सुबह भी कर ले, शाम भी कर ले, शाम कोई भी नहीं, कर एक ले। एक पेड़ा ही सही। जाएगा ना, ठीक है ना। बाकी परिंदों को डाल दें आप। ये एक बेहतरीन इलाज हो गया। ये जबरदस्त। इसलिए आज मैं स्पेशल लेके आई थी सोच लें गोल कि रोटी बन जाएगी आपसे। हाँ, रोटी गोल बन गोल जाए, रोटी मैं बना लूंगी, टेंशन रोटी ना गोल ले। बन जाए। आपने रोटी बनानी है, इस तरह बना पापा के ये तवे पे रोटी एक होगी, साइड वो डिबिया रह गई है एक वाइट ढक्कन वाली, उसका ये भी बता डिबिया दीजिए। भी ये आज सारा नज़ले की वजह से जो सर का जी, दर्द है, जी, ये जी। उसका इलाज लेके आई हूं मैं। जबरदस्त। नज़ले की वजह से जो नज़ले सर की का वजह दर्द से होता सर है का ना, दर्द है। बहुत होता है। और ये मैं अगर आपको कहूँ कि कोई 300-400 साल पुराना नुस्खा है तो ये गलत नहीं होगा। अच्छा। इससे भी पुराना होगा, कोई 500 साल आप सही। लगा लें, क्योंकि हमारे लकड़ नाना भी जब से कहते हैं, उस वक्त भी हमने यही सुना है, यानी जबानी हमारी, जैसे हमारे बच्चे सुन रहे हैं कि ये 400-500 साल पुराना, अच्छा। पता नहीं कितने साल पुराना सही। नुस्खा। ये है साबित इसबगोल, ठीक। ठीक है। आपने ये करना है, जिस तरह रॉ मिल्क आता है ना हमारे पास, कच्चा सही, दूध कच्चा आता है, दूध। कच्चा दूध आपका हो तकरीबन 1.5 पाव, ठीक उसके है। अंदर आपने चाय वाली 1 चम्मच उसके अंदर फौरन से ये साबित इसबगोल डाल के रख ठीक। देना, कोई 4-5-6 घंटे पड़ा रहे, सही। ठीक है। फ्रिज में रख दें, आजकल के मौसम में तो वैसे खराब नहीं होगा। सही। आपने असर के टाइम लेट से जैसे दूध ताजा निकला, मेरी नानी अम्मा तो ऐसे ही करती, ताजा दूध निकला उसमें इसबगोल डाल के रख दिया। रात को जब सोती थी ना, 1 चम्मच देसी घी, सही। उसके अंदर आप चाहे तो 1 इलायची या 1 लौंग कोई डाल ले, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, ठीक ठीक है। है। थोड़ा सा गुड़ डालें उस देसी घी के अंदर, ऊपर से मिक्स करके ना ये वाला इसबगोल का दूध डाल दें, ये पक के खीर बन जाएगी आपकी, बिल्कुल अच्छा। जेल इसके अंदर से निकलेगी। सही। अच्छा। रात को आखिरी डोज आपने ये खीर पी लेनी है, अच्छा। ठीक है, बस सो जाए। इंशाल्लाह जो सर का दर्द है, नज़ले की वजह से आपकी हड्डियों में दर्द है, खुदा ना खास्ता आपके गले में दर्द हो रहा है, आपकी आंखों में दर्द हो रहा है, सब कुछ इससे ठीक हो जाएगा। और सर्दी ना, अब जिस तरह सर्दी है, जिसको अवेलेबल है ताजा दूध, ठीक है, वो इसको मतवातर करे। कुछ लोगों को तो ये ताज़ा दूध, खालिस दूध रास में नहीं नायाब आता। एक तो नायाब तो है ही मिलना, फिर उसके अलावा और मैदे कुछ को लोग तो सूट कहते नहीं हैं कि करता। डबल ये मसला होता है उन्हें कि कोई चीज़ रेशा ऐड होना करने शुरू की हो जाता है। जरूरत है इसके अंदर? इलायची ऐड कर लें, सही। सौंफ ऐड कर लें, उसको ठीक जरा है। सा लाइट करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज आपके पास जो भी दूध है, इसबगोल तो खालिस होगा ना, आप सही। ये इनटेक, और देसी घी तो खालिस होगा ना, देसी ये घी तो खालिस चीज होगा। स्टार्ट कर दे। इंशाल्लाह ये जो नजला, जुकाम, सर का दर्द, सर का भारी होना, ये चीजें दर्द करना, इनसे आपकी जान छूट जाएगी। सही। आप ये कहें दूसरे लफ्जों में कि आपके सर को ताकत मिल वाह, जाएगी। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया ताकत का आपा, आपने इतने जबरदस्त नुस्खे बताए। अभी मौसमी तब्दीलियों की वजह से तो हर घर में कोई ना कोई एक इंसान ऐसा होगा जिसको नज़ले का मसला होगा या सर में दर्द होगी, तो ये आपके मसलों का जी हल आ गया है।